हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम इस एनाटॉमी वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अपने स्टेम वाले पार्ट को, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम, यानी कि डाइकॉट स्टेम को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, और यहाँ पर हमने इस चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट कर लिया था। और इसमें हमने द टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट्स एंड मोनोकोट प्लांट के अंदर हमने डाइकोट्स एंड मोनोकोट के रूट कर लिए हैं, है ना। रूट्स आपके डाइकोट मोनोकोट दोनों के अवेलेबल हैं। आज हम करेंगे इनके स्टेम पार्ट को। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ डाइकोट के स्टेम को, फिर डिस्कस करेंगे मोनोकोट स्टेम। मे बी अगर इस वीडियो में कवर हो जाए तो ठीक है, अगर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है तो मोनोकोट स्टेम के लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो चलते हैं अपने आज के सेशन में, दैट इज योर डाइकोट स्टेम। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे एक आप रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपका है ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँचे और आप इनकी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए अच्छा सा वक्त हो। स्टार्ट करते हैं डाइकोट स्टेम। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी कहती है द ट्रांसफर सेक्शन, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि एनाटॉमी में आपको कट करना पड़ेगा और इसके पार्ट्स में आपको टीएस एंड एलएस का मैंने आपको तरीका बताया था कि टीएस का मतलब क्या होता है और एलएस का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम कट करते हैं एक टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम को, ध्यान रखें इसमें सबसे पहली चीज़ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हम स्टेम की पार्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि स्टेम की एनाटॉमी। दूसरी चीज़ किस स्टेम की बात कर रहे हैं, तो हम डाइकोट की बात कर रहे हैं। अब डाइकोट स्टेम में हम दो प्लांट्स को काटेंगे, मतलब दो प्लांट्स के स्टेम की डाइसेक्शन करेंगे। किस किस, तो एक हम डिस्कस करेंगे यंग प्लांट को और एक हम डाइसेक्ट करेंगे मैच्योर प्लांट को। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब जब हम यंग प्लांट को डाइसेक्ट करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि यंग के फीचर्स क्या क्या हैं, क्योंकि जैसे ही आप मैच्योर प्लांट को डाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि हम डाइकोट की बात कर रहे हैं और डाइकोट में आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इंक्रीजिंग गर्थ। जैसे एक बैनियन ट्री है या एक मैंगो ट्री है, उसमें आपने देखा होगा तना उसका मोटा होता है। तो आखिर उसका जो तना मोटा होता है वो क्यों होता है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, दो प्लांट्स को डाइसेक्ट करेंगे, एक तो यंग और दूसरा मैच्योर। यंग से मैच्योर को डिस्कस करते हुए ही हम ये बात कर सकेंगे कि आखिर इनमें जब ये यंग था तब और जब ये मैच्योर हुआ तब किस जगह पर कौन सी चेंजेस हुई हैं, यानी कि हम सेकेंडरी ग्रोथ का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से सेल्स टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं और वो कहाँ पर हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी सबसे पहले यंग प्लांट को कट करती है, फिर आप देखेंगे कि ये मैच्योर प्लांट को भी डिस्कस करेगी। देखिए आप, है ना, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एनसीईआरटी डिस्कस करती है कि डाइकोटिलेडोनस स्टेम, यानी कि डाइकोट स्टेम। तो हम बात कर रहे हैं डाइकोट स्टेम की। इसमें जब आप टीएस कट करेंगे, यानी कि जब इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम, किसकी डाइकोट स्टेम की कट कर रहे हैं आप, यंग प्लांट को। ठीक है, दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, यानी कि अब हम यहाँ पर देखें कि जो ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस क्या हुआ, ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ। यानी कि हमने यहाँ पहला पार्ट देखा एपिडर्मिस के बारे में, यानी कि एपिडर्मिस जो है ये एनसीईआरटी कहती है इट इज आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी जो लेयर होगी वो आउटर मोस्ट होगी। तो आउटर मोस्ट लेयर, और इसका नेचर उसने बोला है प्रोटेक्टिव। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिव। ठीक, अच्छा, उसके बाद कहती है एनसीईआरटी कि कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। आप यहाँ देखें, ये जो ग्रीन कलर से ये बनाया गया है ना, ये क्या है, ये क्यूटिकल है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी कहती है कि दिस एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ, बहुत मोटी लेयर नहीं है, थिन लेयर है। एनसीईआरटी कहती है थिन लेयर, पतली लेयर, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल होता है एक वैक्सी लेयर, वैक्सी डिपोजिशन। ठीक है, वैक्स की तरह, मोम जानते हैं ना, तो वैक्सी लेयर का डिपोजिशन है। कितना है, मोटा है या थिन है, ठीक है, आप बोलेंगे थिन है, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ कहती है थिन लेयर। इट मे बियर ट्राइकोम्स अ फ्यू स्टोमाटा, ये जो इस पर स्टोमाटा भी हो सकते हैं और ट्राइकोम भी हो सकते हैं।
है ना। तो यहाँ एनसीईआरटी कहती है मे बियर, यानी कि इसके पास हो सकता है क्या क्या, या तो इसके पास ट्राइकोम हो सकता है। हमने अपने पिछले सेशंस में भी ट्राइकोम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है, कि ट्राइकोम जो होते हैं, ये ट्राइकोम होते हैं इपीडर्मिस के एक्सटेंशंस। दे आर द इपीडर्मल आउटग्रोथ। जैसे हेयर होता है, इट कैन बी मल्टी लेयर, मल्टी सेलर, जनरली क्या होता है, मल्टी सेलर ही होता है, और ये सिक्रीटरी होता है, हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये इपीडर्मिस की आउटग्रोथ होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो इपीडर्मिस है, इट मे बियर ट्राइकोम एंड इट मे बियर आपका स्टोमाटा, फ्यू स्टोमाटा, कुछ स्टोमाटा भी इसके पास हो सकते हैं। ये स्टोमाटा बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, फ्यू होंगे। तो ये था आपके पास इपीडर्मिस का। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन इपीडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। अब एनसीईआरटी इपीडर्मिस के अलावा अब दूसरे लेयर की बात कर रही है ना। हम हर डायग्राम में एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया इपीडर्मिस का। इपीडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, इसके एक्सटेंशन को आप ट्राइकोम कहेंगे क्योंकि ये स्टेम के ऊपर है। ट्राइकोम मल्टीसेलर होता है और ये सिक्रीट करता है कुछ, जैसे एलर्जेंस, इरिटेंट्स, एसिड्स, ठीक है, ताकि ग्रेजिंग एनिमल से अपने आप को बचा सके। दूसरी चीज, ट्राइकोम ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, और ये जनरली मल्टीसेलर होता है, ठीक है। जबकि रूट हेयर में क्या था, रूट हेयर में हमने देखा था वो यूनिसेलर था और उसमें ब्रांचिंग नहीं थी। अच्छा, इपीडर्मिस का पार्ट कंप्लीट। इपीडर्मिस के ऊपर आपने देखा क्यूटिकल की लेयर भी हो सकती है और ये थिन लेयर होगी। बहुत बढ़िया। अब इसके नीचे एनसीईआरटी कहती है कॉर्टेक्स का रीजन। अब कॉर्टेक्स का रीजन कहाँ तक आएगा, देखिए ये जो देख पा रहे हैं आप, ये पेरिसाइकिल के ऊपर, यानी कि ये एंडोडर्मिस तक, यहाँ तक का लेयर होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ तक का लेयर क्या होता है, कॉर्टेक्स का। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स में एनसीईआरटी क्या कहती है। ये देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है इस कॉर्टेक्स वाले रीजन को ही, यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है, ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इस पिक्चर को ले आती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, देखिए। तो अभी हमने फर्स्ट जो अपना था लेयर वो हमने कर लिया है, ठीक है। ये हमने लेयर, फर्स्ट लेयर जो इपीडर्मिस था, ये हमने डन कर लिया। नेक्स्ट लेयर आता है आपका कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एंडोडर्मिस। ये जो है, ये इस तक लेयर जो है, इसको आप कहते हैं ये कॉर्टेक्स का रीजन है, ठीक है। किसका रीजन है, कॉर्टेक्स का रीजन है। अब कॉर्टेक्स से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सेकेंड लेयर आ जाइए, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में आपको जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में आपको 3 मेन लेयर्स दिखे। कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 जोन्स, 3 जोन से बनता है आपका कॉर्टेक्स। कौन कौन सा, एक जो जोन है इसका, फर्स्ट है आपका जिसको आप कहते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। दूसरा जो जोन है उसको आप कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। थर्ड जो लेयर है उसको आप कहते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। वहीं तक लाइन खींची गई है यहाँ तक। अच्छा, अब तीनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जानना है। सबसे पहली चीज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, हाइपो का मतलब बिलो होता है, हाइपो मीन्स बिलो। सो जस्ट बिलो द इपीडर्मिस, इट लाइज जस्ट, इपीडर्मिस है ना, इपीडर्मिस के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द इपीडर्मिस, इपीडर्मिस के जस्ट बिलो है, ठीक है। उसके बाद हाइपोडर्मिस, इसके केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर किसका बना हुआ है, कॉलेनकाइमा सेल्स का, ठीक है। किसका बना हुआ है यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लाइज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये जो कॉलेनकाइमा देख पा रहे हैं ना आप, ये क्या है, सिंगल लेयर्ड होता है, तो फ्यू लेयर थिक होता है, ये फ्यू लेयर्स थिक होते हैं, फ्यू लेयर थिक होता है, यानी कि कुछ लेयर्स के होते हैं, सिंगल लेयर नहीं होता। दूसरा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड बाय कॉलेनकाइमा सेल्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कॉलेनकाइमा सेल्स का, यानी कि ये कॉलेनकाइमा सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका है जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जनरल कॉर्टेक्स जो है ये पैरेनकाइमा सेल का बना होता है, पैरेनकाइमा सेल का बना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको दिखेंगे, इंटरसेलुलर आपको स्पेस इसके बीच में दिखेगा, यानी कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में
जैसे मान लीजिए एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, तो उनके बीच में आपको स्पेस दिखेंगे। इनको आपने क्या बोलता है? एन इंटरसेलुलर स्पेस बोला था। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट था आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सबसे पहली चीज़, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जो एंडोडर्मिस है ये इनर मोस्ट लेयर है। इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। जो ये आपका जो कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स का देखिए आप सबसे अंदर, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर आता है आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको एक बात समझनी है कि जो कॉर्टेक्स है वो स्टार्ट होता है हाइपोडर्मिस से और ख़त्म कहाँ होता है? एंडोडर्मिस पर जाकर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका ये आपको डायग्राम दिखा दें तो यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। यहाँ देखिए, एक मान लीजिए ये एक स्टेम था। ठीक है, इस स्टेम का हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लिया। ठीक है, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम हमने एक ले लिया। ठीक है, अब इस स्टेम को हम लाकर यहाँ अगर दिखाएं इस तरह से, तो आपको देखिए ये ऐसे ही दिख रहे हैं, है ना। और इसके कुछ पार्ट्स को अगर हम मान लीजिए यहाँ से लेकर इस तरह के कुछ पार्ट्स को हम ऐसे कट करके और आपको यहाँ जूम करके दिखाएं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ बोला कि ये जो इपीडर्मिस था इसके बारे में आपकी डिस्कशन हो गई। ठीक है, इपीडर्मिस कॉर्टेक्स का हिस्सा नहीं है। कॉलेनकाइमा को किसने बनाया था? कॉलेनकाइमा बना हुआ है। ठीक है, और ये लेयर कहलाती है हाइपोडर्मिस, यानी कि ये इपीडर्मिस के ठीक नीचे है। दूसरी, ये जो पैरेनकाइमा जहाँ लिखा हुआ है जितना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये जनरल कॉर्टेक्स है। ये जनरल कॉर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा, ये जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, यहाँ पर एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है किसका? ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक, अच्छा, एंडोडर्मिस से रिलेटेड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एनसीईआरटी कहती है, देखिए अब एनसीईआरटी को एक बार देखते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। ये जो कॉर्टेक्स है इट कंसिस्ट ऑफ 3 में सब जोन्स। द आउटर हाइपोडर्मिस, यहाँ पर डिस्कस किया, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स। आपको बताया गया है कि हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का बना हुआ है। जस्ट बिलो द इपिडर्मिस, इसीलिए हाइपोडर्मिस है, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, क्योंकि कॉलेनकाइमा की यही प्रॉपर्टी थी। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंस्टिट्यूट ऑफ राउंड thin walled parenchyma cells with conspicuous intercellular space. The innermost intercellular space होगा लेकिन कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। The innermost layer of cortex is called as endodermis। ये देखिए, ये innermost layer है cortex का। The cells of the endodermis, अब यहाँ पर कुछ एंडोडर्मिस से रिलेटेड आपको पॉइंट जानने हैं। क्या? कि ये जो एंडोडर्मिस है इसके जो सेल्स हैं, ठीक है, इसके जो सेल्स हैं उसमें स्टार्च ग्रेन्स होता है। तो सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, ये जो एंडोडर्मिस का सेल है वो रिच होता है किससे? तो स्टार्च ग्रेन से, और यही कारण है कि इनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ बोलते हैं। सो द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू ए स्टार्च शीथ। यानी कि अगर स्टार्च शीथ बोला जाए, स्टार्च शीथ बोला जाए तो इसको आप क्या बोलना है? इसका मतलब वो एंडोडर्मिस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्च शीथ, शीथ का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, कवरिंग को बोलते हैं हम शीथ। ठीक है, अब इसके शीथ यानी कि एंडोडर्मिस के सेल में क्या है? स्टार्च ग्रेन्स है। आपको याद है रूट वाले में हमने क्या पढ़ा था? रूट में हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप पढ़ा था, है ना। वहाँ सुबिरिन का डिपोजिशन हुआ करता था और कुछ पैसेज सेल हुआ करते थे। स्टेम से ना पानी वो नहीं लेता, तो स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस होगा वहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या होंगे? स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। इसलिए जो स्टेम के एंडोडर्मिस होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? डाइकोट स्टेम में इट इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। तो अगर स्टार्च शीथ बोला जाए इसका मतलब एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी पेरीसाइकिल की, यानी कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा पार्ट? नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक हमने कौन सा पार्ट कर लिया? इपिडर्मिस कर लिया। हमने कॉलेनकाइमा से लेकर एंडोडर्मिस यानी कि हमने कॉर्टेक्स पार्ट डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है ये देखिए। थर्ड पॉइंट आपका है पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल क्या है ये देखिए। जैसे मान लीजिए एंडोडर्मिस है ना।
अब एंडोडर्मिस, यहाँ जो पिक्चर आपको दिखाया था, अब इस एंडोडर्मिस आप देख पा रहे हैं, ये एंडोडर्मिस आपके पास, ये एंडोडर्मिस है ना, ये जो वे भी आप ये देख पा रहे हैं। अब इसके नीचे जो साइक्लिक मैनर में, जो पेरी फेरी की तरफ साइक्लिक मैनर में जो सेल्स होंगे, उनको आप क्या बोल रहे हैं, पेरी साइकिल। देख पा रहे हैं आप, साइक्लिक मैनर में है, ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन वो पेरीफेरी की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं, पेरी साइकिल। अब देखिए पेरी साइकिल से रिलेटेड एनसीईआरटी क्या कहती है। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। पहली चीज कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एन इनर साइड, इनर साइड, आउटर साइड नहीं, क्योंकि एंडोडर्मिस के बाहर तो आपका कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस खुद ही कॉर्टेक्स रीजन का पार्ट है ना, तो इनर साइड, अंदर की तरफ, ठीक है। यानी कि अगर आप ये एक एंडोडर्मिस बनाते हैं तो इसके अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ आपको मिलेगा पेरीसाइकिल, यहाँ अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ये आपको मिलेगा पेरीसाइकिल, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और, अब यहां पर आपको देखना है कि पेरीसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है। एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसका मतलब एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, ठीक। इस वर्ड का मतलब समझाने के लिए आपको हमें एक ब्लैंक स्लाइड पर ले चलना होगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एक एंडोडर्मिस का लेयर है, क्या है ये एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस है, ठीक है, मान लीजिए। अब एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स थे, ठीक है, उनको पेरीसाइकिल, लेकिन आपने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि वैस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, वो तो रिंग में अरेंज्ड है, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसे, मान लीजिए ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। अब वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, इनका ओपन होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, बीच में कैम्बियम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इधर इसका जाइलम है और यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, ठीक। ये बात समझ में आ गई, बढ़िया। और चूंकि ये इनका ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल होता है, तो जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम होगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का होना, इसका मतलब बोलते हैं कि इसको ओपन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल मतलब एक जाइलम फ्लोएम को मिलाकर आपने वैस्कुलर बंडल बोला, ओपन मतलब बीच में क्या है, कैम्बियम है, ठीक है। अब देखिए वो जो लाइन लिखी थी उसका क्या मतलब है, वो लाइन लिखी थी उसका मतलब ये है कि ये जो पेरीसाइकिल बनेगा, हम पेरीसाइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेरीसाइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीसाइकिल क्या होता है कि जो फ्लोएम के ऊपर जो हिस्से में जो सेल्स आ रहे हैं, जितने पार्ट फ्लोएम के ऊपर के जो हिस्से के सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हिस्से जो फ्लोएम के ठीक ऊपर के जो सेल्स आ रहे हैं, ठीक, एबव द फ्लोएम, इसको आपको याद रखना है, एबव द फ्लोएम, ये क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, इसको आपको ध्यान देना है। ये कौन से हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक। यानी कि एबव द फ्लोएम, एबव द फ्लोएम, ठीक है। ये कौन से सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमा के हैं, ठीक। अच्छा, और जो इनके बीच में है, जो जनरल इनके बीच में है, यानी कि ये सेल्स, ये जो सेल्स है ये, ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस है, क्योंकि पेरीसाइकिल में पैरेनकाइमा मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये पैरेनकाइमेटस है, ये सेल्स आपको पैरेनकाइमेटस मिल जाएंगे, पैरेनकाइमा के ये मिल जाएंगे। अब आप बताइए, अगर ऐसे ही ये स्ट्रक्चर्स हों, ठीक है, जिसमें कि ये जो पेरीसाइकिल है, अब पेरीसाइकिल क्या यूनिफॉर्मली क्या एक ही जैसे सेल से बना हुआ है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि पेरीसाइकिल में आपको कैसे मिल रहे हैं चीज़ें, आपको ना पैचेस में स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। मतलब पैचेस में कहने का मतलब आपको जो फ्लोएम के ऊपर का हिस्सा है वहाँ स्क्लेरेनकाइमा मिल रहा है, ठीक है, और जो फ्लोएम का हिस्सा ऊपर का नहीं है उसमें आपको पैरेनकाइमा मिल रहा है। यानी कि इसी को एनसीईआरटी कहती है कि पेरीसाइकिल इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस, सेमी ल्यूनर पैचेस, पैच मतलब जानते हैं ना, पैचेस, ठीक है। देखिए अब एनसीईआरटी की लाइन देखिए, यहाँ क्या कहती है एनसीईआरटी, देखिए
सी present and above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma. देख पा रहे हैं आप? In between the vascular bundles. अब ये इसका पेरीसाइकिल का इंफॉर्मेशन क्लियर? पेरीसाइकिल से कोई दिक्कत नहीं होगी. पेरीसाइकिल क्या है? पेरीसाइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा बोथ. पैरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा दोनों से मिलकर बना है. स्क्लेरेनकाइमा बोथ दोनों से मिलकर बना है. स्क्लेरेनकाइमा कहाँ मिलेगा आपको? एबव द फ्लोएम. एबव द फ्लोएम वहां पर आपको मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, यानी कि पेरीसाइकिल है सेमी लूनर पैचेस. इसका मतलब आपको समझ में आ गया. आई थिंक इन बिटवीन द वैस्कुलर. अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम वैस्कुलर, यानी कि आपने पेरीसाइकिल भी देख लिया. अब पेरीसाइकिल के बाद क्या इंफॉर्मेशन है? पेरीसाइकिल के बाद आपको जानना है द वैस्कुलर बंडल्स. इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स there are a few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary ray. अब इसका क्या मतलब हुआ ये देखिए. इसका मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, तो एक्चुअली इसमें मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसको हम दोबारा ये बना दे रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? पैरेनकाइमा सेल्स मिलेंगे, है ना. यहाँ पर आपको सब जगह आपको पैरेनकाइमा सेल्स मिलेंगे. ठीक, ध्यान से देखिए इसको. पैरेनकाइमा सेल्स सब जगह मिलेंगे. अब आपको क्या ध्यान देना है? आपको कुछ खास जगह पर ध्यान देना है. कहाँ पर? दो वैस्कुलर बंडल के बीच में. जैसे ये एक वैस्कुलर बंडल हुआ, ये एक वैस्कुलर बंडल है और ये एक वैस्कुलर बंडल है. इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो जो पैरेनकाइमा सेल्स जो निकलेगा वो ना इलोंगेटेड निकलेगा. जैसे आपको बहुत पतली जगह से कहीं निकलना है तो अपने बॉडी को बिल्कुल आप सिकुड़ लेते हैं ना. ठीक है, उसी तरह से ये सेल्स क्या है? ये इलोंगेटेड हो जाते हैं. अगर ये दो वैस्कुलर बंडल के जो आप सेल्स देखेंगे ये इलोंगेटेड हो गए हैं. ठीक है, ये इलोंगेटेड होते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से रेज निकल रही हो. ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं मेडुलरी रे. इनको हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रे. ठीक है, तो मेडुलरी रे किन सेल से बने हुए हैं? पैरेनकाइमा सेल से. पैरेनकाइमा सेल से. अगर पूछे कि ये क्या काम करते हैं तो ये रेडियल कंडक्शन में हेल्प करते हैं. हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन. रेडियल कंडक्शन. अब रेडियल कंडक्शन का क्या मतलब है? रेडियल कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए शुरू में जो तना था वो इतना पतला था. ठीक है, लेकिन बाद में जो मैंगो के पेड़ का जो तना हो गया वो इतना बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, गर्थ इसकी इंक्रीज हो गई. तो आखिर इस बढ़ते हुए इंक्रीज इन गर्थ को रेडियल ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए, क्योंकि ऊपर के ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म हमें पता है. ये रेडियल कंडक्शन भी तो चाहिए इसे. ये हेल्प करवाएगा आपका मेडुलरी रे. ठीक, इसी की बात करती है एनसीईआरटी. यहाँ पर देखिए ठीक है ना. अब बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. द रिंग अरेंज्ड ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम. अब देखिए पेरीसाइकिल हो गया आपका. पेरीसाइकिल के बाद एनसीईआरटी ने क्या डिस्कस किया? ठीक है, पेरीसाइकिल के बाद एनसीईआरटी ने डिस्कस किया, यानी कि हमने एपिडर्मिस देखा, कॉर्टेक्स देखा, कॉर्टेक्स में हमने हाइपोडर्मिस देखा, है ना, जनरल कॉर्टेक्स देखा, एंडोडर्मिस देखा, एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ होती है वो हमने देखा. ये सब कुछ हमने देख लिया. उसके बाद हमने क्या देखा? अ लार्ज वैस्कुलर, यानी कि हमने पेरीसाइकिल भी देखा. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल. अगर आप यहाँ देखें तो ये वैस्कुलर बंडल किस तरीके से अरेंज है? अगर आप देखें तो ये जो वैस्कुलर बंडल है, यानी कि वैस्कुलर बंडल है, ये रेडियली अरेंज्ड है. कैसे अरेंज्ड है? रेडियली अरेंज्ड है. रेडियल का मतलब आप देख पा रहे हैं, ये जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है तो एक सर्कल के रेडियस पर इस तरीके से ये अरेंज्ड है. इसको बोलते हैं रेडियली अरेंज्ड, है ना. ये रेडियल में अरेंज्ड है. ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है? आप देखिए वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. ठीक, अरेंज्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम. इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है रिंग में, बिल्कुल रिंग जैसा है ना. ये इसको आप बेटर है कि रिंग बोले, है ना. रेडियल नहीं कहेंगे, इसको रिंग कहेंगे. क्यों इसको रिंग? इसलिए कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मान लीजिए ये स्टेम है तो ये बिल्कुल रिंग पर प्रेजेंट है. नहीं, इस तरह से रिंग की तरह प्रेजेंट है ना. अब आप कहेंगे रेडियल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि रेडियल ऐसा करते, अगर मान लीजिए इस तरह से होता, ठीक है,
जनरली डायआर्क, टेट्रार्क या पॉलीआर्क, 6 से ज़्यादा, बट इतने ज़्यादा भी नहीं। तो एक के अंदर क्या होता है सॉरी, अगर हम एक रेडियस देखें तो एक रेडियस पर क्या हो रहा है, एक रेडियस पर वो क्या हो रहे हैं, एक रेडियस पर सिर्फ या तो जाइलम आएंगे, जैसे मान लीजिए जाइलम है, अब यहाँ पर फ्लोएम है, सॉरी, यहाँ पर जाइलम है, फिर यहाँ फ्लोएम है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल, क्योंकि एक रेडियस पर क्या होगा, या तो जाइलम आएगा या तो फ्लोएम आएगा। ठीक है, यहाँ पर रेडियल नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, रिंग में अरेंज्ड है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिंग में अरेंज है। तो वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट कैसी होती है, रिंग में। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम की। ठीक है, नाउ ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन। अब एक वैस्कुलर बंडल की हम बात करें तो ये कैसा है, ये है कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, एंड ओपन। एंड ओपन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कॉमनली ज्वाइंट। कॉमनली ज्वाइंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक वैस्कुलर बंडल है, अब इसमें आपको दिख जाएगा कि इसी में आपको जाइलम मिल जाएगा और इसी में आपको फ्लोएम मिल जाएगा। ये कॉमनली ज्वाइंट है एक ही वैस्कुलर बंडल में। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कॉन्जॉइंट का मतलब हुआ। ओपन का मतलब क्या हुआ, ओपन का मतलब हुआ कि इसके जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम है। तो कैम्बियम होना यानी कि वैस्कुलर बंडल का ओपन होना, कैम्बियम। ठीक है, तो अगर कैम्बियम है तो हम ऐसे वैस्कुलर को बंडल को बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। एंड विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम। एंडार्क प्रोटोजाइलम कहने का मतलब, प्रोटोजाइलम को यहाँ देखिए, प्रोटोजाइलम कहाँ है, एंडार्क है। एंडार्क मतलब अंदर की तरफ है, एंडार्क है मतलब प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड। ठीक है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड, क्योंकि एक्सार्क कंडीशन आपको हमेशा रूट में मिलेगा, चाहे डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो, हमेशा कंडीशन कैसी होगी, एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब जो प्रोटोजाइलम है, जो छोटे छोटे जाइलम है, वो हमेशा बाहर की तरफ होंगे। बट यहाँ पर आपको स्टेम में क्या मिलेगा, एंडार्क कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोटोजाइलम इज एंडार्क, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इनर स्टेट में, यानी कि इनर साइड में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे जाइलम अंदर की तरफ है। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem is called pith. अब पिथ किसे कह रहे हैं, इस ये है पिथ, ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये पिथ है। अब पिथ में एनसीईआरटी क्या कहती है, कि एनसीईआरटी कहती है कि पिथ में यानी कि सेंट्रल में बड़े बड़े सेल्स हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है और वो पैरेनकाइमेटस है। यानी कि पिथ किससे बने हुए हैं, पैरेनकाइमा सेल से, पैरेनकाइमा सेल से बने हुए हैं। दूसरा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, और ये सेल्स कैसे हैं, राउंडेड है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे ना मेडुलरी रे में, ये इलोंगेटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक बार देख लें कि हमने आज एनसीईआरटी से रिलेट कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ये आपके पास है डाइकोट स्टेम। ठीक, डाइकोट स्टेम में हमने एक यंग प्लांट को कट किया, उसके बाद हमने देखा कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, हमने इसमें इपिडर्मिस देखा, हाइपोडर्मिस देखा, जनरल कॉर्टेक्स देखा, एंडोडर्मिस इज द इनर लेयर देखा। एंडोडर्मिस जो है ये स्टार्च ग्रेन से कवर्ड होती है, जिसकी वजह से इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। ये हमने देखा, इसके डायसेक्शन देखें, और यहाँ पर आपकी हो जाती है कि पूरा का पूरा प्रेजेंट ऑन दी, यानी कि इसका वैस्कुलर बंडल कैसा है, तो वैस्कुलर बंडल इसका रिंग में होता है, रेडियल नहीं कहेंगे, रिंग कहेंगे। ठीक है, इसका प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, अंदर की तरफ, यानी कि एंडार्क कंडीशन होता है, एंडार्क। उसके बाद इसका वैस्कुलर बंडल कैसा है, वैस्कुलर बंडल इसका है कॉन्जॉइंट एंड ओपन। कॉन्जॉइंट कहने का मतलब कॉमनली ज्वाइंट, जाइलम एंड फ्लोएम एक ही वैस्कुलर बंडल में है। ओपन कहने का मतलब दोनों के बीच में कैम्बियम है, दोनों के बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ऐसे को आप कहते हैं ओपन टाइप। ठीक, बीच में यानी कि सेंटर में आपको क्या मिला था, सेंटर में यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पिथ मिला था, है ना, सेंटर में, और इसके सेल्स राउंडेड है, इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा खासा है। ठीक है, और सेल पैरेनकाइमेटस है, ये है पिथ। ठीक, यानी कि पिथ यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है, देख पा रहे हैं, विथ ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। ठीक, तो ये रहा आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डाइकोट से रिलेटेड। ठीक है, ये है डाइकोट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे इस मोनोकॉट स्टेम को।
ठीक है, मोनोकॉट स्टेम को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट को। होप सो आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। आप लाइक करें, लाइक और कमेंट नहीं करते आप कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्लासेस समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, है ना। बहुत कम स्टूडेंट्स ही अपनी रिक्वायरमेंट पुट करते हैं, ठीक है। और आप कहाँ कहाँ से ये वीडियोस देखते हैं ये ज़रूर देखें, है ना। ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली मेरे ऑडियंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो होप सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।